पैर के तलवों का फटना। दोस्तों पैर का तलवों का फटना, पैर का तलवा क्यों फटता है, इनके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। क्रैक इन सोल ऑफ द फीट, यानी कि पैर के तलवों में फटना, तो वो क्यों फटता है, तो इनके बहुत सारे कारण हैं। तो आइए देखते हैं। तो पैर का एड़ी या तलवों का फटना यह ज्यादातर अपचन के कारण होता है। अपचन यानी जो हम खाना खाते हैं वो नहीं पचता है, ऐसे कंडीशन को ही अपचन कहते हैं। तो जब अगर हम जो खाना खाते हैं अगर वो नहीं पचेगा तो वो अतड़ियों में, पेट में सड़ेगा, और जब वो ज्यादा मात्रा में सड़ेगा तो गैस बनाएगा, ठीक है। और जब खाना नहीं पचेगा तो जो हार्मोन्स और एंजाइम बनाने के लिए जो जो केमिकल की जरूरत होता है वो सेल को नहीं मिलने से कमी आ जाएगा। तो जब खाना पचेगा तो हर एक सेल को काम करने के लिए प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और लिपिड मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, विटामिन मिलेगा। अगर खाना ही नहीं पचेगा तो वो जो खाना खाया है वो तो संडास के द्वारा बाहर निकल जाएगा, और जो शरीर को हार्मोन एंजाइम बनाने के लिए जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए था वो उनमें कमी आ जाने की वजह से स्टेरॉइड हार्मोन्स नहीं बनेगा, जिसके वजह से पैर फटेगा, स्किन ड्राई होगा और कई सारी तकलीफ आ जाएगा। इसलिए हम खाना किस लिए खाते हैं, हम अपने लिए थोड़ी ना खाते हैं, हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारे शरीर के हर एक सेल को काम करने के लिए सही मात्रा में पोषक तत्व मिले, इसलिए हम लोग खाना खाते हैं। और जब हमारा सेल, हमारे शरीर का हर एक सेल काम करेगा तो मैं काम करूंगा, मेरे शरीर का हर एक सेल काम करेगा तो मैं काम कर रहा हूं, यही तो है ना। तो इसलिए जो आप महसूस करना, भगवान मैं जो खा रहा हूँ मैं अपने शरीर के हर एक सेल के लिए खा रहा हूँ, तो खाने को अच्छी तरह पचाने के लिए अच्छे से डाइजेस्टिव जूस बनाना। मगर आप लोग बीच बीच में बार बार खाते रहते हो, अभी खाया फिर आधा घंटे बाद कुछ और खा लिए, फिर 1 घंटे के बाद कुछ और खा लिए, फिर 15 मिनट के बाद कुछ और खा लिए, फिर 2 घंटे के बाद कुछ खा लिए। आपने खाने का पूरा लाइन लगा देते हो, जिनकी वजह से खाना को पचाने के लिए जितने मात्रा में डाइजेस्टिव जूस मिलना चाहिए वो कमी हो जाते हैं, और उस कमी की वजह से खाना पचने के बजाय सड़ना चालू हो जाता है। और जब खाना नहीं पचेगा तो पोषक तत्व हर एक सेल को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलने से उनमें एंजाइम हार्मोन जो बनना चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो बीमारी आने का कारण होता है। तो दोस्तों पैर का एड़ी या तलवों का फटना ये मुख्य रूप से अपचन के कारण, इंडाइजेशन के कारण होता है। पैर के एरिया में ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से होता है। जिन लोगों के पैर के एरिया में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, या कोई भी वेसल के सिकुड़ने से, कैपिलरी में क्लॉटिंग फैक्टर के आने की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, तो ऐसे कंडीशन में पैर का एड़ी या तलवा फटना चालू हो जाता है। इनके अलावा हाइपोथायराइड तथा शरीर में नेचुरल स्टेरॉइड बनाने वाले अंगों का ठीक से काम नहीं करना। अब आपको मालूम है कि शरीर में ऐसे कौन कौन सा ग्लैंड है जो स्टेरॉइड बनाते हैं हमारे शरीर को लुक आफ्टर करने के लिए। तो सबसे पहला जो ग्लैंड होता है वो एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और इनके अलावा जो जननांगों में जो हार्मोन बनता है वो भी नेचुरल स्टेरॉइड है, एड्रिनल में ग्लैंड बनने वाला भी नेचुरल स्टेरॉइड है। तो ये जो स्टेरॉइड है हमारे शरीर के जितना भी त्वचा है उन त्वचा को पूरा लुक आफ्टर करता है कि एक त्वचा को कैसे मेंटेन करना है, कैसे कितना मात्रा में सॉफ्ट करना, कितना मात्रा में कड़क करना, ये अपने आप लुक आफ्टर करता है। तो फीमेल में बनने वाला हार्मोन फीमेल के शरीर को लुक आफ्टर करता है, जेंट्स में बनने वाला हार्मोन जेंट्स के शरीर को लुक आफ्टर करेगा। तो इस प्रकार से एड्रिनल ग्लैंड और जननांग अगर कमजोर हो जाएगा, अगर ठीक से मात्रा में स्टेरॉइड नहीं बनाएगा तो उस स्टेरॉइड की वजह से शरीर में ड्राइनेस आ जाने की वजह से त्वचा फटना चालू हो जाता है, जो एक कारण है, मुख्य कारण है। अगर किसी का पैर का तलवा फट रहा है तो उनका क्या क्या लक्षण दिखेगा, क्या क्या लक्षण दिखेगा। तो दोस्तों किसी को अब कभी कभी क्या होता है, कई लोग क्या है, ऐसे लोग होते हैं जो नंगे पैर चलते हैं, जिनमें बार बार धूल के संपर्क में आने से, या ठंडी के दिनों में भी नंगे पैर चलते हैं तो धूल के संपर्क में आने से, या पैर के तलवे को ज्यादा ठंडी कंडीशन में रखने से भी पैर फटना चालू हो जाता है। तो ये आप लोग ध्यान देना, आप लोगों ने अनुभव किए होंगे जिंदगी में, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिनका पैर न फटे। कम रूप में फटा हो मगर फटा ही होगा, खासकर ठंडी के दिन में ज्यादा फटता है, याद रखना, ठीक है। ठंडी के दिन में स्टेरॉइड बनाने वाला ग्लैंड हाइपो हो जाता है, कम काम करता है ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से, क्योंकि शरीर को गर्म करने के लिए ब्लड सप्लाई पूरे शरीर में ज्यादा मेहनत करना चालू करता है, हार्ट ज्यादा मेहनत करता है। तो उस कंडीशन में जो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, जननांग होता है, वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन की कमी के कारण। तो स्टेरॉइड नहीं बनने की वजह से पैर का एड़िया या तलवा फटना चालू हो जाता है। इसी प्रकार होंठ फटता है कई लोगों का, कई जगह कई लोगों का जो उंगलियां हैं
उनके बीच का ज्वाइंट फटना चालू हो जाते हैं, कई लोगों का हाथ पैर में भी फटना चालू हो जाता है। तो ये जो है सब जो हमारे शरीर में जो स्टेरॉइड होता है ना, वो चिकनाहट का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। तो अगर स्टेरॉइड नहीं बनेगा तो ये सब तकलीफ आता है। अब स्टेरॉइड बनने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन का पचना जरूरी है, तो प्रोटीन से ही ये ज्यादातर स्टेरॉइड बनता है, ये आप ध्यान देना। तो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों जरूरी है, तीनों पोषक तत्व जरूरी है, क्योंकि अलग अलग स्टेरॉइड में अलग अलग ये न्यूट्रिशन भाग लेता है, जो शरीर के अलग अलग भागों में जाकर के शरीर की त्वचा को, शरीर के अंगों को लुक आफ्टर करने का काम करता है। तो आइए चलते अगर किसी को अगर पैर के तलवे फट गया हो तो उनके क्या क्या लक्षण दिखेगा, उनको क्या क्या प्रॉब्लम ऐसे महसूस करना पड़ता है। तो देखते हैं कि ऐसे लोगों को जिनका पैर का तलवा फटा हुआ है तो पैर के तलवों में एक दर्द होगा, ब्लड सप्लाई के कम होने के कारण, और जो फटा हुआ जो त्वचा है ना, उनमें रेती है, कंकड़ है, पत्थर के जाने से उनमें दर्द उत्पन्न होता है, दबाव अनावश्यक रूप से आने से। चलने में परेशानी होगा, पूरा पैर ठीक से नहीं रख पाएगा, और पैर जो होता है, जो फटा हुआ पैर है, एड़ी है, वो समतल फ्लैट जगह में पड़ने पर या उबड़ खाबड़ जगह पड़ने पर बहुत ज्यादा सीवियर दर्द होता है, क्योंकि वहां का जो त्वचा होता है कड़क हो जाता है। ठीक है, जब पैर फटता है तो त्वचा कड़क हो जाता है रक्त संचार की कमी के कारण, तो उसकी वजह से दर्द आते हैं तथा तलवा कड़क और सूखा हो जाते हैं। तो ये 4 सिम्टम आपको जनरली दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना कि अगर किसी का पैर का तलवा फटता है तो ये ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से, एसिड बनने की वजह से, थायराइड ग्लैंड का कम काम करने से या नेचुरल स्टेरॉइड कम बनने की वजह से ही ज्यादातर होता है। तो आइए चलते हैं, अगर ऐसे कंडीशन है तो उनको क्या क्या न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देना है। आप ये देख सकते हो पैर का जो डायग्राम दिया हुआ है वो कैसे दिख रहा है, तो ये ज्यादातर होता ही है, तो आप लोगों को भी होता होगा, आप लोग ध्यान देना। अगर कभी भी ऐसा कंडीशन आए तो आप लोग नेचुरल जो चिकनाहट युक्त कोई भी, आजकल जानते हैं ना ग्रीस आता है, जला वाला ग्रीस आता है, वो लगा दो, बहुत अच्छा है, इनका रामबाण इलाज है, कुछ ही दिनों में वो फटा वाला तलवा ठीक हो जाता है। ठीक है, आपको कहीं पर भी मार्केट से दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप एलोवेरा लगा लीजिए, ठीक है, और कोई आप घी लगा लीजिए, वो भी अच्छा, मगर घी इतना महंगा है, पैर के तलवे में क्यों लगाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो घी मत लगाना, सबसे बेस्ट है ग्रीस ले आना। कोई भी जला दुकान होता है जहाँ पर बाइंडिंग वाइंडिंग का काम होता है, वहां पर एकदम जला वाला आपको ग्रीस मिल जाता है। ठीक है, वो ग्रीस ला करके रखो, अब लगा दो, आपको कोई भी अन्य चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रीस जो होता है वो बायोकेमिकल ही तो होता है, जिसमें जीओ से निकला हुआ जो फैट्स है उससे ही तो बनता है वो, जिसमें सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, जो उनको ठीक करने का काम करता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। इनके अलावा दोस्तों अगर किसी को पैर फटा हुआ है तो उनको क्या ट्रीटमेंट देना है, तो उनको जनरल रूप से जो नॉर्मल ट्रीटमेंट तो देना ही है, मगर सबसे पहली बात है वो एसिड बढ़ने के कारण आया हुआ है, तो एसिड ट्रीटमेंट देने के पहले क्या चेक करना, मालूम है ना क्या चेक करना है एसिड ट्रीटमेंट देने के पहले? लेफ्ट फोर्थ का जॉइंट और म्यू का 0, ये चेक करना जरूरी है, ये मैं आपको बार बार बताऊंगा। ठीक है, तो किसी को भी एसिड ट्रीटमेंट देने के पहले म्यू का 0 चेक करना, लेफ्ट फोर्थ चेक करना। अगर लेफ्ट फोर्थ और म्यू का 0 में दर्द है तभी आप लोग उनको एसिड ट्रीटमेंट देना। अगर लेफ्ट फोर्थ और म्यू का 0 में बिल्कुल भी दर्द नहीं है तो एसिड ट्रीटमेंट नहीं देना, ये आप लोग ध्यान देना। ठीक है, और इसमें क्या देना, केवल लेफ्ट फोर्थ और म्यू का 0 ही चेक नहीं करना, राइट फोर्थ और लीवर 0 भी चेक करना, और दोनों में डिफरेंस महसूस करना, कौन से साइड में ज्यादा दर्द है, राइट साइड में ज्यादा दर्द है कि लेफ्ट साइड के डायग्नोस्टिक पॉइंट में दर्द है। अगर गलती से लेफ्ट फोर्थ और लीवर 0 में दर्द हुआ और आपने उनको एसिड ट्रीटमेंट दे दिए तो दर्द और बढ़ जाएगा, ये आप लोग ध्यान देना। तो इसलिए कभी भी अगर ट्रीटमेंट देना है न्यूरोथेरेपी का तो डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करके ही आप लोग ट्रीटमेंट डिसाइड करना कि क्या देना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहली बात है कि अगर किसी का पैर का एड़ी फटा हुआ है, तलवा फटा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में उन लोगों को 10 लीवर है, 10 म्यूकस है, ठीक है, 3 थाइमस चेस्ट है, 6 राउंड एरियो है, 3 थायराइड है, 2 एडीआर है। तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट बहुत पुराना ट्रीटमेंट है, ठीक है, अभी के लेटेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है। और किसी का भी अगर एडी या पैर का तलवा फटता है तो यही ट्रीटमेंट दे करके काफी लोगों का पैर का एडी का जो फटा हुआ जो स्किन है वो ठीक हो जाता है। इनके अलावा जो नीचे दिया गया उपचार तो और ही बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें नेचुरल स्टेरॉइड भी है, ये आप लोग ध्यान देना। तो इसमें एसिड को कम करने के लिए म्यूकस दिया है, एल्कली बढ़ाने के लिए दिया है म्यूकस,
लीवर जो है वो शरीर के सेल को रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर मैं लॉजिक नहीं बताऊंगा, मैं फार्मूला बता देता हूँ, लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। इनके अलावा 1 लेफ्ट ओवरी है, 2 राइट ओवरी है, ये दोनों जननांगों को उकसाने के लिए दिया हुआ है। 3 राउंड एरो है एसिड एल्कली को बैलेंस करने के लिए। 3 एडीआर है जो एड्रिनल ग्लैंड को उकसा करके नेचुरल स्टेरॉइड बनाने के लिए। और 2 थाइमस चेस्ट जो है वहां का जो फटा हुआ जो घाव है उनको हीलिंग करने के लिए। और 2 थायराइड है जो थायराइड ग्लैंड से T3 T4 को उकसाने के लिए दिया है, ताकि वहां पर आयोडीन पहुंच करके वहां का सेल को रिपेयरिंग करे, डैमेज को ठीक करे। तो इस प्रकार से आप ये फार्मूला ऊपर और नीचे दोनों फार्मूला दे करके मरीज को ठीक कर सकते हो, ठीक है। Thanks for watching. Please like and share this video. And don't forget to subscribe.